हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना, यानी गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको सच में गुणनखंड निकालना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड निकालना, यानी दो सवाल हमने यहाँ पर लिए है ना। दोनों सवालों को हमें हल करना है ना। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे है ना, पहला क्वेश्चन हल करेंगे है ना बाबू। फिर क्या करेंगे, दूसरा हल करेंगे है ना। तो पहला क्या है, इसको हम उतार लेंगे दूसरी जगह पर है ना। तो पहले क्या, 3x² प्लस का 2x माइनस का 8 है ना। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। 3x² है ना, फिर क्या है प्लस का 2x और माइनस का 8 है ना, यही है ना। फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं गुणनखंड निकालने के लिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें गुणनखंड निकालना होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है जो x² की गुणा में संख्या होती है ना, जो भी x² की गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा, यानी इसकी गुणा हम किससे करेंगे, जो अंतिम संख्या होगी उससे करेंगे, यानी अंतिम पद है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो x² की गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा हम अंतिम संख्या से करते हैं है ना। अंतिम संख्या या कहें अंतिम पद से करते हैं ना। तो यहाँ पर x² का गुणा क्या है, 3 है ना। इसके गुणा में क्या है 3, x² के गुणा में संख्या है 3, इसकी गुणा हम करेंगे अंतिम संख्या से। तो अंतिम संख्या है हमारी 8 है ना, या कहें अंतिम पद है हमारा 8 है ना। तो हम 8 से गुणा करेंगे है ना। तो हम इसकी गुणा 8 से करेंगे, सबसे पहले काम हमारा यही होता है। तो हम इसकी गुणा करेंगे, देखिए 3 गुणा 8 है ना। तो 3 अट्ठे होता है 24, कितना 24 है ना। इतना तो हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद है ना, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस 24 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे या कहें ऐसे दो भागों में बांटेंगे या तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 24 आ जाए, और इनको घटाएं तो ये बीच का नंबर 2 आना चाहिए, ये बीच वाली संख्या 2 आ जाए है ना। गुणा करें तो 24 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। तो हमें घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि 8 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर माइनस है इसीलिए हमें घटा के 2 लाना है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो हम जोड़ कर लाते ये वाली संख्या है ना। तो हमें घटा के लाना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह घटा के लाएंगे 2 है ना। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है ना। तो हम क्या करेंगे, तो आप बताइए इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं ना। तो 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3 है ना। 8 गुणा 3, 8 8 3 24 है ना। तो 8 3 24 होता है ना। 24 कितना होता है 24। अगर हम 8 में से 3 को घटाएं तो कितना बचेगा, 8 में से हम 3 को घटाएं कितना बचेगा 5, लेकिन हमें घटा के कितना लाना है 2 है ना, ये 2 लाना है। तो ये तो संख्याएं नहीं बनेंगी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्याएं ढूंढेंगे है ना। तो 6 चौक होता है 24 है ना। 6, अगर हम 6 की गुणा 4 से करें तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 है ना। कितना होगा 24 है ना, कितना होता है 24। अगर हम 6 में से 4 को घटा दें तो कितना बचेगा 2 है ना। तो हमें घटा के लाना है 2 और गुणा करने पे आना है 24 है ना। तो ये संख्या हमें मिल गई है, देखिए संख्याएं मिल गई है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस 4 इस 2 की जगह पर है ना। 2 की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4 है ना। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे है ना। संख्या हमें मिल गई 6 माइनस 4, 6 चौक 24 है ना। यह 3x² है ना। फिर क्या है प्लस, अब इस 2 की जगह लिखेंगे 6 माइनस का 4, ब्रैकेट के बाहर रहेगा ये वाला x, माइनस में रहेगा 8 है ना। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे है ना, और 3x² लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस है ना। इस x के अंदर गुणा करेंगे है ना, इस x के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस कितना हो जाएगा 4x है ना। फिर माइनस का 8 है ना। इतना समझ गए आप। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेंगे है ना। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तोड़ कर इसको लिख लेंगे है ना। क्या करेंगे, इसको हम तोड़ कर लिखेंगे अब है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3x² को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा x, इतना लिख सकते हैं प्लस 6 को क्या लिखेंगे, 6x को 2 गुणा 3 गुणा x है ना।
अब माइनस का 4x है तो 4x को क्या लिखेंगे, इसका 4x है ना, इसको लिखेंगे, इसको 4x ही रहने देते हैं, 4 गुणा x है ना, माइनस का 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 है ना, 8 को हमने लिख लिया 2 गुणा 4। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इतना करने के बाद है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, तोड़ कर इनको लिख लिया। अब हम कॉमन लेंगे है ना, कॉमन लेंगे यानी एक जैसी संख्याएं जो होंगी उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ भी x है ना, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये हो जाएगा इसके बाहर ब्रैकेट के 3x बाहर, यानी कॉमन ले लिया हमने 3x है ना। तो अंदर बचेगा हमारा x है ना, प्लस और ये वाला 2 है ना। अब हम इन दो पदों से हमने कॉमन ले लिया है ना, अब इन दो पदों से कॉमन लेंगे है ना। अब ये माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का 4x है ना, तो हमने माइनस लगा लिया। अब क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा x और ये प्लस का हो जाएगा 2 है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको एक जगह पर लिखेंगे 3x और माइनस का 4, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया है ना। अब देखिए ये सेम ब्रैकेट है ना, अगर ये ऐसी नहीं बनेगी तो हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा है ना, तो सेम ब्रैकेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 2 है ना, तो यहीं पर जो हमारा सवाल हल हो जाता है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे दूसरा सवाल है ना। तो अब हम करेंगे दूसरा सवाल, यानी दूसरा सवाल हल करेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21। हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होगी उसकी गुणा हम अंतिम संख्या से करेंगे, यानी अंतिम पद से करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे इसको है ना। तो देखिए यहाँ पर x की गुणा में यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या छुपी हुई है, वो संख्या है 1 है ना। तो 1 यहाँ पर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके आगे क्या है 1 है ना, तो इसके आगे 1 छुपा हुआ है ना, इसके आगे क्या है 1 छुपा हुआ है। तो इस 1 की गुणा हम अंतिम संख्या से करेंगे, यानी 21 से करेंगे। तो कितना होगा, 21 से कम 21 है ना, 21 ही रहेगा है ना। अब इसे 21 के ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, 21 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 21 आ जाए और इसको घटाएं तो 4 आ जाए। ये बीच का नंबर 4, ये 4 लाना है हमें घटा के है ना। घटा के क्यों लाना है, क्योंकि 21 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो हमें घटा के 4 लाना है, गुणा करने पर 21, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे है ना। तो चलिए संख्याएं ढूंढते हैं है ना। तो सबसे पहले देखिए 21 यानी गुणा करने पर हमें 21 लाना है, और ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे, गुणा करें तो 21 आ जाए और उनको घटाएं तो 4 आ जाए है ना। तो देखिए हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 7, 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 यहाँ 21 होता है ना, 7 यहाँ 21 होता है। अगर हम 7 में से 3 को घटा दें तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। तो हमें लाना कितना है, घटा के 4 है ना। तो आपको दिमाग लड़ाना है, यानी दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा कि संख्याएं कैसे मिलेंगी है ना, कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। केवल आपको ये इसके 2 भाग करने हैं 21 के है ना, कि गुणा करें तो 21 आ जाए, घटाएं तो 4 आ जाए। तो दिमाग तो आपको ही लड़ाना पड़ेगा ना, तभी तो होगा बाबू है ना। तो अब क्या करेंगे, हमें संख्या मिल गई 7 - 3 है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस 4 की जगह लिखेंगे 7 - 3 है ना, 7 - 3 ब्रैकेट के बाहर x माइनस में ये 21 है ना। अब क्या करेंगे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x के अंदर गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा है ना, और माइनस का 3x माइनस का 21 है ना। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे है ना। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है, केवल x कॉमन है ना। तो x कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x, एक x बचेगा ना, स्क्वायर है तो प्लस, और ये 7 बचेगा है ना। आप चाहें तो इसको तोड़ कर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में तोड़ कर लिखा वैसे भी लिख सकते हैं ना। और माइनस है, यहाँ पर माइनस बचेगा है ना, ये वाला। फिर देखिए माइनस का 3 कॉमन लेंगे है ना, केवल माइनस का 3 इसमें कॉमन है इन दो पदों में है ना। तो माइनस का 3 कॉमन, यानी माइनस का 3 कॉमन लेंगे है ना, माइनस का 3 कॉमन लेंगे हम,
-3 अंदर क्या बचेगा, देखिए माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया ना, तो अंदर बचेगा x प्लस 3 सत्ते 21, है ना। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में x माइनस को 3 यानी x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में, है ना। फिर x प्लस 7 को एक ब्रैकेट में, यानी ये ब्रैकेट हमारी सेम है तो हम एक जगह पर इसको लिख लेंगे, है ना। तो सेम होनी भी चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा, है ना। एक जैसी संख्याएं इसके अंदर अगर नहीं होंगी तो, है ना, यहीं पर जो है हमारा सवाल हल हो जाता है ना। तो इस तरह से आप गुणनखंड यानी कठिन से कठिन गुणनखंड को हल कर सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।